हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है एन जंक्शन और टी जंक्शन वन ब्रिक इंग्लिश फॉन्ट की चिनाई करते कैसे हैं। चलिए बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो हम लोग का ब्रिक का जो साइज होता है 19 गुणे 9 गुणे 9 सेंटीमीटर और मसाले के साथ 20 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों, इसमें हम ड्राइंग में जो यूज करेंगे 20 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर ब्रिक का यूज करेंगे। और जो हमारा ड्राइंग बनाने में जो स्केल का यूज होगा उस 1:10 रेशियो का यूज करेंगे, 1:10। तो सबसे पहले हम आप लोग को एल जंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, क्या करते हैं, जिस तरीके से हम लोग सिंपली यल बनाते हैं उस तरह हम लोग यल बनाएंगे। फिर दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, इस रेखा से इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक और रेखा खींचते हैं। ठीक, और इसके बाद इस रेखा से फिर से 2 सेंटीमीटर एक और रेखा खींचते हैं। और 1-1 सेंटीमीटर बीच में 1 सेंटीमीटर गए 1 सेंटीमीटर का फिर से रेखा का खींचते हैं। और यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर का यहीं पर पिन क्लोजर का यूज करते हैं। यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर फिर से एक लाइन खींचते हैं 1-1 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर का फिर से लाइन खींचते हैं, 2-2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर। लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। ये हम लोग का 1 ब्रिक के लिए है, तो 1 ब्रिक वही 20। फिर इसी का प्रोजेक्ट कर लेंगे। जिस तरह हम सिंपल ईयर बनाते हैं उस तरह ईयर बनाएंगे।
फिर से करते क्या है कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर का फिर से लाइन खींच देते हैं, 1 मीटर फिर से लाइन खींचते हैं। और यहाँ पे क्वीन क्लोजर 0.5 सेंटीमीटर का यूज करते हैं। क्वीन क्लोजर, ये हम लोग का क्वीन क्लोजर है। अभी बना लेने के बाद अच्छे से समझा देते हैं। और यहाँ से फिर से 2-2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर के बाद फिर से एक लाइन खींच देते हैं 2-2 सेंटीमीटर में। यहाँ क्वीन लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। और फिर से यहाँ से क्वीन क्लोजर से यहाँ से एक सेंटीमीटर फिर से लाइन को खींचते हैं। 1-1 सेंटीमीटर पे लाइन को ड्रॉ करते जाते हैं, 1-1 सेंटीमीटर। एक मिनट रुक जाइए। 1-1 सेंटीमीटर पे हम लोग लाइन खींच देते हैं। और यहाँ लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। वन ब्रिक का है 20। तो ये हम लोग का है एल जंक्शन। एल जंक्शन में क्या है कि हम लोग 2 सेंटीमीटर का यल बनाएंगे और उसमें क्वीन क्लोजर का यूज करेंगे। ये हम लोग का है क्वीन क्लोजर। हम लोग का क्वीन क्लोजर है। तो इसमें क्वीन क्लोजर जो हम लोग का लेफ्ट में जो होता है, जब चिनाई करते हैं तो हम लोग का हेडर और एक स्टेचर होता है। इंग्लिश बॉन्ड में हेडर और स्टेचर होता है। तो एक लाइन जो हम लोग, एक रद्दा जो हम लोग चलाते हैं, तो एक हेडर और एक स्टेचर के रूप में चलाते हैं। तो इसमें होता क्या है, पहला और तीसरा और पांचवा जो रद्दा होता है, पहला तीसरा पांचवा जो रद्दा होता है वो एक समान होता है। और दूसरा चौथा और छठा, ऐसे दूसरा चौथा छठवां आठवां ऐसे करके जो रद्दा होता है वो एक समान होता है। तो लेफ्ट वाले में क्या होता है, तीसरा पांचवा, और राइट वाले में दूसरा चौथा छठा ऐसे करके होता है। वो सम के संख्याओं के रूप में चलता है। और इसमें क्या होता है, लेफ्ट वाले में विषम संख्या के रूप में जो हम लोग का रद्दा चलता है वो विषम संख्या के रूप में चलता है। तो ये हम लोग का एल जंक्शन है। इसमें सबसे पहले क्या किए हैं कि हम लोग 2 सेंटीमीटर का यल बनाए हैं, उसके बाद उसमें 0.5 सेंटीमीटर का क्वीन क्लोजर का यूज किए हैं जो यहाँ पे। और ठीक इसी प्रकार इसमें क्या करते हैं कि जो यल बनाए इसी को इस पलट देते हैं, इसको पलट के ठीक इसी प्रकार हम लोग चिनाई करते हैं। तो ये हम लोग का रहा एल जंक्शन। और इसके बाद है हम लोग का टी जंक्शन, 1 ब्रेक टी जंक्शन।
इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली है, जिस यल जंक्शन के नीचे ठीक प्रकार या लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर से वही काम, 1 सेंटीमीटर पे फिर से एक और लाइन को खींच देंगे 1 सेंटीमीटर पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वीन क्लोजर का यूज करेंगे 0.5 सेंटीमीटर का यहाँ, इसको दूसरे पेन से फिर से वही काम, क्वीन क्लोजर से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लाइन खींचते जाएंगे, यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर 1-1 सेंटीमीटर की लाइन खींचते जाते हैं। और यहाँ लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। फिर से यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर पे लाइन को खींचा है, 2-2 सेंटीमीटर पे। यहाँ लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। फिर से वही काम, यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर पे लाइन को खींचते जाएंगे। इसमें भी वही होता है, पहला और तीसरा और पांचवा जो रद्दा होता है, पहला तीसरा पांचवा रद्दा टी जंक्शन में भी ठीक उसी प्रकार होता है। जैसे इसका भी हम प्रोजेक्ट कर लेंगे इसी का ही। ये भी वही रहता है, 2-2 सेंटीमीटर का ये भी रहता है, ठीक। इसके बाद एक और सीधी रेखा खींचते हैं, फिर से यहाँ से फिर वही 2 सेंटीमीटर पे फिर से एक लाइन खींचते हैं। और इसको यहाँ क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसमें क्या होता है, बीच में 1 सेंटीमीटर का, इधर से 0.5 और इधर से 0.5 सेंटीमीटर छोड़ते हैं यहाँ से, और बीच में 1 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर से वही काम, यहाँ से 1 सेंटीमीटर 1-1 सेंटीमीटर पे फिर से लाइन खींचते जाएंगे, यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर। लॉन्ग ब्रेक लाइन हो गया। फिर से वही काम, यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर पे लाइन को खींचते जाएंगे।
और यहाँ पे क्वीन क्लोजर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आधी ईंट का ही यूज होगा। यहीं से फिर से हम लोग 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर एक सीधी रेखा खींच देते हैं 1 सेंटीमीटर में। ठीक, फिर से क्या होता है, इसमें भी यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर लाइन खींचते जाते हैं, यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर। और जो हम लोग साइड है वो सब साइड लिख देते हैं। ये हम लोग की जो ईंट की एक ब्रिक का है 20 सेंटीमीटर। इसमें भी वही होता है, दूसरा, चौथा और छठा जो जो रद्दा होता है इसमें भी क्या होता है, दूसरा, चौथा, छठवां जो रद्दा होता है एक समान होता है। और इसमें क्या होता है, तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा जो रद्दा होता है वो एक समान होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्वीन क्लोजर का इसमें भी यूज करते हैं, लेकिन लेफ्ट वाले में और राइट वाले में क्वीन क्लोजर का नहीं यूज करते हैं। वहां पे हम लोग आधी ईंट का यूज करते हैं, यहाँ पे आधी ईंट का हम लोग यूज किए हैं। तो ये हम लोग का क्या है, क्वीन क्लोजर। ये हम लोग का है क्वीन क्लोजर। तो आइए सब जल्दी समझा देते हैं फिर से। इसमें क्या होता है, एल जंक्शन में सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा एल बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे एक और लाइन खींचेंगे और फिर से यहाँ तक ऊंचाई पर 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे और यहाँ से इस रेखा से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक पूरी लाइन खींचेंगे और यहीं पर क्वीन क्लोजर का यूज करेंगे, जो कि इसकी साइज रहेगी 0.5 सेंटीमीटर। यही 0.5 सेंटीमीटर का क्वीन क्लोजर का यूज करते हैं। और यहाँ से फिर से क्वीन क्लोजर से इसकी दूरी 1-1 सेंटीमीटर पे फिर से लाइन को खींचते जाते हैं। और फिर जो राइट वाले में होता है उसमें भी ठीक इसी प्रकार होता है कि इसमें होता क्या है कि यहाँ से फिर से इसमें जो इसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर और यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे एक लाइन सीधी खींच देते हैं और यहाँ पर क्वीन क्लोजर का यूज करते हैं। यह क्वीन क्लोजर का 0.5 सेंटीमीटर जो यूज करते हैं, यहाँ से फिर से यहाँ क्वीन क्लोजर से इसकी दूरी 1-1 सेंटीमीटर पे फिर से खींचते जाते हैं और यह हम लोग का एल जंक्शन तैयार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि टी जंक्शन में क्या होता है, इसमें भी ठीक उसी प्रकार कार्य करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, 2 सेंटीमीटर का 2-2 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, उसके बाद बीच में 1-1 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, उसके बाद बीच में यहाँ पे एक 0.5 सेंटीमीटर का क्वीन क्लोजर का यूज करेंगे। और इसमें होता क्या है, जो हेडर और स्टेचर होता है
और यह कंपल्सरी होता कहाँ है? यह जब हम लोग का जो स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर की दीवारें होती हैं, वही जो अंदर की दीवारें वहाँ इस प्रकार की चिनाई होती है। और यह जहाँ की दीवारें कोने वाली होती है, कॉर्नर, जो कॉर्नर की दीवारें होती है, वहाँ एल जंक्शन की चिनाई की जाती है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें जो होता है पहला, तीसरा, पांचवा रहता है एक समान होता है, और इसमें दूसरा और चौथा और छठा जो रद्दा होता है वह एक समान होता है। चलिए, थैंक यू।